आरे महाभारत के बीच, आरे महाभारत के बीच दुष्ट को कांपी गयो रे हियो। आरे महाभारत के बीच दुष्ट को कांपी गयो रे हियो। जाके सर पे मोती मड़राई ललानी तब मात नाम लियो। ए भैया सर पे हाँ भक्तों, आइए, ये भी 12 मासी आ रही है शिवम स्टूडियो के द्वारा। ढोलक बजा रहा है भूपेंद्र एलोनी गांव सुराया से, चिमटा बजा रहा है बेटा सुमित नगला डलाई से, और मैं वही सचिन दीवाना गांव मेहमदपुरा डिस्ट्रिक्ट हाथरस से। बात उस समय की है जिस समय दुर्योधन को ये पता चल गया कि 18वें दिन महाभारत का युद्ध चला था। 18 दिन जब युद्ध चला तो महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान में कोई जीवित नहीं बचा था। कौरव और पांडवों में जब युद्ध चला तो पांडव सब के सब जीवित थे, लेकिन कौरवों में कौन बचा था? दुर्योधन शेष बचा था। अब दुर्योधन अपनी जान को बचा करके मैया गांधारी के पास पहुंचा है। मैया मुझे बचा ले, अब वो पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो गांधारी ने ये कह दिया, बेटा तू नगिन अवस्था में मेरे पास आ जा और मैं अपनी पट्टी को हटा दूंगी तो तेरा शरीर इतना बज्जुर का हो जाएगा, तुझे कोई मार नहीं सकता। इधर भगवान कन्हैया ने एक ऐसा कौतब किया भूपेंद्र कि दुर्योधन के बिल्कुल सामने पहुंच गए। जब दुर्योधन नगिन होके जा रहा था, अरे तो ये बिल्कुल शर्म न रही अपनी माँ के सामने, और तू पट्टा है बिल्कुल और नगिन होके जाएगा। भगवान कन्हैया ने उसे भड़का दिया। उसने क्या किया कि जंघा पर अपने केले के पत्तों को लिपेट लिया। जब मैया के सामने पहुंचा, मैया ने पट्टी हटाई तो पूरा शरीर बज्जुर का हो गया, लेकिन उसकी जंघा कच्ची रह गई। तब मैया ने कहा, बेटा अब तुझे मैं भी नहीं बचा सकती। तब वो कहां चला है? आरे चमक रहो भूपति कोरे सहरा, आरे चमक रहो भूपति को चेहरा। जाके सवरे भैया मरे जखम जाए मिलियो गहरा। सुमित, जिसके 99 भाई मर जाए और 18 दिन के अंदर, तो उस भाई पर क्या बीतेगी? जाके सवरे भैया मरे जखम जाई मिलिया गहरा। ए भैया 99 जब मरे जखम जाई मिलिया गहरा। ए लाल आरे प्यास के ढेंग में आयो। दुर्योधन चलते चलते प्यास सरोवर के पास आ गया और प्यास सरोवर में पानी को पकड़ के
और नीचे जाने लगा है। जब उतर गया, जब पानी में नीचे उतर गया दुर्योधन और पार पे को खड़ो है बेटा पंडवा और भगवान कन्हैया। तब कहिए भगवान कन्हैया ने कहिए पानी में छुपकर दुष्ट बैठा है, अब ये बाहर नहीं निकलेगा। भीम तुम इसे गालियां दो, ये अवश्य बाहर आएगा। लेकिन भूपेंद्र सुधीर भैया आज की गालियां कुछ अलग हैं, पहले की गालियां बहुत अलग होती थी। जब वो गाली दी उसने क्या कहा, अरे अंधी के ओ अंधा के बाहर आ जा, नहीं आया। ऐसा ही नहीं, बोलते रहे जब सहन नहीं हुआ। और एक छतरी पर कोई शब्द कटाक्ष कर जाता है तो सहन नहीं होता, जैसे ही बाहर आया है हुआ क्या, आरे कई दिरी योधन समझ आई, कोई राजा बनो लड़िलो मोती ओ मेरे भाई। पांचों एक साथ में मत लड़ो, कोई एक राजा बन लो और मुझसे लड़ लो। आज धर्मराज कहने लगे मैं तो लड़ नहीं सकता। भगवान कन्हैया ने जैसे ही अपना धर्म का पैर बढ़ाया है और धर्म की जैसे ही चाल चली है, कपटी की जैसे ही चाल चली महाराज, भीम को राजा बना दिया। और भीम और दुर्योधन का जब सामना हुआ, आहा आरे युद्ध कल पलटा खाई गई, आरे युद्ध कल पलटा खाई गई, पाने गधा तो लई उठाई, पिरन जंगा चटकाई दई। ए भैया महाभारत के बीच भूप की जंघा तोड़ी दई, पाहा कुंती मात के लाल